ओम शांति। 18 अक्टूबर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे यहाँ तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। बहुत समय के बाद तुम आत्माओं का और मुझ परमात्मा का मेला हुआ है संगम युग पर। तुम कब से मुझे बुलाते थे, आओ हमारे दुख हरो, पर तुम्हें ये पता नहीं था कि तुम्हें दुखी किसने किया। इन 5 विकारों ने, जिसको रावण कहते हैं, जैसे जैसे तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, दुख बढ़ता गया है। अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं, वो हम देख रहे हैं। तेजी से दुख बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। मैं आया हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। मैं दूर देश से आता हूं। जैसे किसी टीचर की नौकरी दूर होती है, रोज जाना पड़ता है, मैं तो बहुत दूर से आता हूं नौकरी करने। बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हें पढ़ाता हूं लेकिन तुमसे फीस नहीं लेता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। अपने बच्चों से क्या फीस लेंगे। फिर गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है, तो तुम भी गरीब बन गए हो। मैं भी तुम्हें फ्री पढ़ाता हूं, तुमसे कुछ लेता नहीं हूं। मैं आया हूं तुम्हें नर से नारायण बनाने, तुम्हें राज भाग्य देने के लिए। तो तुम्हें मेरी मत पर तो चलना चाहिए ना, तुम चलते नहीं हो। अब मेरी मत पर चलकर, मुझसे योग लगाकर तुम्हारे सभी विकर्म विनाश होंगे। तुम पावन बन जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, सदा के लिए सुख मिल जाएगा। 21 जन्म तुम सुखी रहते हो, वो सुख तुम यही स्वयं में भर रहे हो। तो मैं पढ़ाने आया हूँ, रोज आता हूँ, इसमें बैठ नहीं जाता, चला जाता हूँ, आता हूँ। बाबा बहुत अच्छे रूरिहान कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। मैंने इनको पकड़ लिया क्योंकि इनके पास पैसा था, कहा सारा स्वाहा कर दो। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, शुरू की बात बता रहे हैं। मैंने इन्हें कहा बंदर की तरह मुट्ठी बंद न रखो, खोल दो सब, बेगर बन जाओ। साक्षात्कार करा दिया, मैं तुम्हें राजा ही दूंगा। इसने मान लिया, अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। तुम सब बच्चों की पालना हो गई, कई बच्चे और स्वाहा हो गए। ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इनको ही मैंने नाम दे दिया प्रजापिता ब्रह्मा। कोई ने एडम कहते हैं, कोई आदम कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं। मैं ही इनके तन में बैठकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। तुमने कभी सोचा था कि स्वयं भगवान हमें आकर पढ़ाएंगे? अब मैं तुम्हारा माता पिता, बंधु, सखा, बाप, टीचर, सदगुरु सब कुछ हूँ। तुम देहधारियों से ममत्व मिटाकर अब मुझे याद करो। देहधारियां तो तुम्हें दुख ही देते हैं, दुख दे रहे हैं। मैं सुखों का सागर हूँ, मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ। मैं सृष्टि का बीज हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ। तो अब इस ज्ञान से तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, नशे में रहना चाहिए। हमें राज भाग्य मिलने वाला है। मैं इसमें आया हूँ, पढ़ाकर चला जाता हूँ, फिर चक्र लगाता हूँ। बाबा देखो इस समय सतयुग की स्थापना करने आया है, तो रेख देख करते हैं, भक्तों की भी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। यदि तुम लेट भी आए हो तो सोचो नहीं, तुम्हें नई नई पॉइंट मिल रही है, वो ये ज्ञान मिल रहा है। तुम मेहनत करके पुरानों से भी आगे जा सकते हो।
तुम सोचते हो हम शुरू में आते कितना अच्छा होता। बाबा कह रहे आते कहीं भागंती हो गए, कहीं तुम भी भाग जाते तो सारी कमाई नष्ट हो जाती। अब तुम मुझे कहते थे ना हमें श्री कृष्णपुरी में ले चलो, तो मैं आया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। नए नए जो आते हैं उसको भी इस पढ़ाई में ऐड करता जाता हूँ। उस पढ़ाई में तो कितने एग्जाम होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, नौकरियाँ मिलती हैं। इस पढ़ाई में तो ज़्यादा मेहनत नहीं और तुम्हें राजाई मिलती है। तुम कहते थे कृष्णपुरी में ले चलो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें कृष्णपुरी में ले जाने के लिए। ये ब्रह्मा मेहनत करके कृष्ण बनता है, तुम भी मेहनत करो, प्रिंस प्रिंसेज बनो, क्योंकि उनके साथ खेल पाल तो प्रिंस प्रिंसेज ही करेंगे, प्रजा तो नहीं करेगी। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम 8 की माला में आओ, 108 की में आओ, कम से कम 16,108 की में तो आओ। तुम्हारे हाथ में है, राजाई प्राप्त करो या प्रजा पद प्राप्त करो। जो 108 और 8 हैं वो राज करेंगे, बाकी सब प्रजा में आ जाएंगे। तो तुम्हारे हाथ में है ये सब कुछ। इस पढ़ाई से तुम मेरे से जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। बहुत सुंदर पढ़ाई पर आज अटेंशन दिला रहे हैं, हमें ध्यान देना है। बाबा जो हमें रोज स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व पर राज करते थे, ये भारत बहुत साहूकार था, यहाँ था सुख संपदा थी और कोई धर्म नहीं था। ये क्रिश्चियन भी तो भारत से ही साहूकार बने, मुस्लिम्स भी भारत से लूट कर ले गए, साहूकार बने। याद दिलाते हैं बाबा तुम पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान देने का अर्थ ही नहीं कि हम मुरली पढ़ते रहें सारा दिन, पर जो कुछ बाबा कहता है उसको हम प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करें। पढ़ाई का हमें नशा हो, एम ऑब्जेक्टिव हमारे सामने हो कि हमें क्या बनना है। ये है पढ़ाई पे ध्यान देना। बाबा कुछ फीस नहीं लेता, सब कुछ देता है। हम अपनी स्वेच्छा से तन मन धन से बाबा के कार्यों में सहयोग करते हैं। वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर होकर अपने चेहरे से सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भाव। जिनके पास सर्व ईश्वरीय खजाने होते हैं, उनके चेहरे से और नैनों से वो झलक, वो चमक दिखाई देती है, उससे ऑटोमेटिकली सेवा होती है। जिनके पास कम खजाने होते हैं उनसे भी वो दिखाई देता है। जो रॉयल लोग होते हैं उनके चेहरे से उनकी रॉयल्टी दिखाई देती है। तो आपके अंदर जो खजाने जमा हैं वो आपके कर्म से, आपके संकल्पों से, आपके चेहरे और जीवन से दिखाई दे, लोग उसको देखकर अपनाने लगें, ये होगी सच्ची सेवा। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत करके अपना बचत का खाता बढ़ाओ। तो आज हम चिंतन करेंगे, आज का पुरुषार्थ रहेगा बहुत अच्छा चिंतन के भगवान पढ़ाने आया है, सब कुछ देने आया है। हमारे हाथ में है, हम विजय माला में आए, विश्व महाराजन बने, कैसा पद पाएं। तो इसके लिए अपने भविष्य स्वरूप के नशे में रहेंगे। आज जैसे ब्रह्मा बाबा को निरंतर नशा रहता था, मैं नारायण बनने वाला हूँ, तो ये दुनिया भूल गई थी। हमें भी भविष्य के नशे में आज रहना है, रियल नशा विद फीलिंग नशा। तो पुरानी दुनिया का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा। ओम शांति।